क्या शिवलिंग रेडियो एक्टिव होते हैं? जवाब है हाँ। भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठा लें तो हैरान हो जाएंगे। भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थानों पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे बेलपत्र, आकमद, धतूरा, गुड़हल आदि सभी न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने वाले हैं। माना जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रेडियो एक्टिव हो जाता है, इसीलिए तो जल निकासी नालिका को लांघा नहीं जाता। भाभा एटॉमिक रिएक्टर का डिजाइन भी शिवलिंग की तरह ही बनाया गया है। शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जल नदी के बहते हुए जल के साथ मिलकर औषधि का रूप ले लेता है। कुछ लोगों का मानना है कि यही वजह है कि हमारे पूर्वज हमसे कहते थे कि महादेव शिवशंकर अगर नाराज हो जाएंगे तो प्रलय आ जाएगी। ध्यान दें कि हमारी परंपराओं के पीछे कितना गहन विज्ञान छुपा हुआ है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में ऐसे महत्वपूर्ण शिव मंदिर हैं जो केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक एक ही सीधी रेखा में बनाए गए हैं। आश्चर्य है कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसा कैसा विज्ञान और कैसी तकनीक रही होगी जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। ये सारे मंदिर प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचभूत कहते हैं। पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को स्थापित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनैकवल मंदिर में है। आग का प्रतिनिधित्व तिरुवनमलई में है। हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है। पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है और अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदंबरम मंदिर में है। वास्तु विज्ञान और वेद के अद्भुत समागम को दर्शाते हैं ये 5 मंदिर। भौगोलिक रूप से भी इन मंदिरों में विशेषता पाई गई है। इन 5 मंदिरों को योग विज्ञान के अनुसार बनाया गया था और एक दूसरे के साथ एक निश्चित भौगोलिक संरेखण में रखा गया है। इसके पीछे निश्चित तौर पर कोई विज्ञान होगा जो मनुष्य के शरीर को प्रभावित करता है। इन मंदिरों का करीब 5000 वर्ष पूर्व निर्माण किया गया था, जब उन स्थानों के अक्षांश और देशांतर को नापने के लिए कोई उपग्रह तकनीक उपलब्ध नहीं थी। तो फिर कैसे इतने सटीक रूप से 5 मंदिरों को स्थापित किया गया? उत्तर भगवान ही जाने। केदारनाथ और रामेश्वरम के बीच 2383 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन ये सारे मंदिर लगभग एक ही समानांतर रेखा में पड़ते हैं। आखिर हजारों वर्ष पूर्व किस तकनीक का उपयोग करके इन मंदिरों को समानांतर रेखा में बनाया गया है, यह आज भी एक रहस्य ही है। श्री कालहस्ती के मंदिर में टिमटिमाते दीपक से पता चलता है कि वो वायुलिंग है। तिरुवन्निका मंदिर के अंदरूनी पठार में जल वसंत से पता चलता है कि यह जल लिंग है। अन्नामलाई पहाड़ी पर विशाल दीपक से पता चलता है कि यह अग्निलिंग है। कंचीपुरम के रेत के स्वयंभू लिंग से पता चलता है कि वो पृथ्वी लिंग है और चिदंबरम की निराकार अवस्था से भगवान की निराकारता यानी आकाश तत्व का पता चलता है। हमारे पूर्वजों के पास ऐसा विज्ञान और तकनीक थी जिसे आधुनिक विज्ञान भी भेद नहीं पाया है। माना जाता है कि ये केवल 5 मंदिर ही नहीं अपितु इसी रेखा में अनेक मंदिर रहे होंगे जो केदारनाथ से रामेश्वरम तक सीधी रेखा में पड़ते हैं। इस रेखा को शिव शक्ति अक्षरेखा भी कहा जाता है। संभवतः ये सारे मंदिर कैलाश को ध्यान में रखकर बनाए गए होंगे। उज्जैन से बाकी ज्योतिर्लिंगों की दूरी भी काफी दिलचस्प है। उज्जैन से सोमनाथ 777 किलोमीटर है। उज्जैन से ओंकारेश्वर 111 किलोमीटर है। उज्जैन से भीमाशंकर 666 किलोमीटर है। उज्जैन से काशी विश्वनाथ 999 किलोमीटर है। उज्जैन से मल्लिकार्जुन 999 किलोमीटर है। उज्जैन से केदारनाथ 888 किलोमीटर। उज्जैन से त्रयंबकेश्वर 555 किलोमीटर। उज्जैन से बैजनाथ 999 किलोमीटर। उज्जैन से रामेश्वरम 1999 किलोमीटर। उज्जैन से घृणेश्वर 555 किलोमीटर। कहते हैं कि प्राचीन काल में जो चीजें बनाई गईं, उन सबके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण था। हाँ, ये जरूर है कि ढोंगी बाबाओं और आडंबरकारी पंडों ने वक्त के साथ इसमें बहुत सा झूठ भी जोड़ दिया। इसके अलावा जब अंग्रेजों ने भारत पर कई साल तक राज किया, तब उन्होंने बेहिसाब मेहनत सिर्फ इस बात पर की कि भारत के असीम ज्ञान कोश को बर्बाद किया जा सके, ताकि हम कभी आगे न बढ़ सकें। उज्जैन को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है, जो सनातन धर्म में हजारों सालों से मानते आ रहे हैं।
इसीलिए उज्जैन में सूर्य की गणना और ज्योतिष गणना के लिए मानव निर्मित यंत्र बनाए गए हैं और वो करीब 2050 वर्ष पहले बनाए गए थे। जब करीब 100 साल पहले पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा कर्क अंग्रेज वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई तो उसका मध्य भाग भी उज्जैन में ही निकला। आज भी वैज्ञानिक उज्जैन ही आते हैं सूर्य और अंतरिक्ष की जानकारी के लिए।